शांति। आज का स्वमान मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। मास्टर किसे कहते हैं और शक्तियाँ कैसे काम करनी चाहिए वो आज बाबा ने समझाया है। बाबा ने जो हमें शक्तियाँ दी हैं उनको हमने कैसे यूज़ करना है उस बात को समझेंगे। आज बाबा ने कहा मास्टर माना क्या। दुनिया में भी मास्टर किसको बोलते हैं? जिसको उस सब्जेक्ट का सब कुछ आता हो, उसके अंडर कंट्रोल हो। तो आज बाबा हमें शक्तियों का मास्टर कह रहे हैं। तो मास्टर माना जब जिस शक्ति का आवाहन करे वही शक्ति प्रैक्टिकल स्वरूप में, कार्य में, अनुभव में आए, तब कहेंगे कि शक्तियों पर मास्टरी की है। हाँ, शक्तियों की समझ है, अनुभव है, अलग बात है कि हाँ मैंने इस शक्ति का अनुभव किया हुआ है। परंतु फॉरएवर जब जिस शक्ति को ऑर्डर करें, उसका आवाहन करें, तो प्रैक्टिकल स्वरूप में वो शक्ति अनुभव आए। समझो सहन शक्ति है। कई बार हो सकता है ऊपर से प्रयोग कियो, चुप रहे हो, रिएक्ट न किया हो, लेकिन अंदर डिस्टर्ब हो गए हो, तो उसको प्रैक्टिकल स्वरूप तो नहीं कहेंगे ना। तो शक्ति का आवाहन करें और प्रैक्टिकल स्वरूप में वो शक्ति अनुभव में आए। शक्ति को ऑर्डर किया और शक्ति हाजिर। ऑर्डर किया यानी अंदर से जैसे भाव उत्पन्न होगा कि ये जो मौका सामने आया ना, इसमें मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे अपने आप से, तो तब कहेंगे ऑर्डर किया और हाजिर। भले ये लोग बात ऐसी कह रहे हैं या ये नुकसान हो गया है, ये बीमारी आ गई है, क्या फ़र्क पड़ता, हम तो खुश रहते। ऐसे अंदर अनुभूति की भाषा आए। ये नहीं कि मुझे सहन करना चाहिए, मुझे खुश रहना चाहिए, मुझे उदास नहीं होना चाहिए, और हो भी रहे हैं, उसको ये नहीं कहेंगे शक्ति आ गई, देरी से आई। तो इसलिए बाबा चाहते हैं जिस सेकंड जिस शक्ति की ज़रूरत है वो शक्ति उसी सेकंड अनुभव हो। उसी को शब्द यूज़ किया बाबा ने, ऑर्डर किया और शक्ति हाजिर। फिर ऐसा भी नहीं ऑर्डर करो सहन शक्ति आओ और आ जाए सामना करने की शक्ति। तो दोनों शक्तियाँ कॉन्ट्रडिक्टरी है। सहन करना है नॉन रिएक्टिव और सामना करना है रिएक्टिव। रिएक्टिव मीन्स अगर इसको पॉजिटिव सेंस में लें, सामना करना भी एक शक्ति है, तो परिस्थिति को रिस्पॉन्ड करना, और सहन शक्ति है अनइफेक्टेड रहना। तो कहीं ज़रूरत होती है प्रॉपरली रिस्पॉन्ड करने की, बहुत ज़रूरत होती है। कहीं ज़रूरत होती है बिल्कुल अनइफेक्टेड नॉन रिस्पॉन्डिंग रहने की। तो वो सहन शक्ति कि हम नॉन रिएक्टिव रहें, अनइफेक्टेड रहें, और फिर जहाँ हमें रिस्पॉन्ड करना है, उस पर एक्शन लेना, वो वक्त की ज़रूरत अलग होती है। कहीं चुप रहना शक्ति होता है, कहीं बोलना भी शक्ति होता है। ऐसे नहीं जहाँ बोलने की ज़रूरत थी वहाँ दब्बू होके डर के एक कोने में बैठ गए, वहाँ आपके दो शब्द भी सॉल्यूशन ला सकते थे। आपके दो शब्द भी किसी को गलती करने से बचा सकते थे, पर आप डर गए।
आप कॉन्शियस हो गए, अगर मैंने बोल दिया तो पता नहीं क्या होगा। तो दोनों शक्तियों की वक्त वक्त की अपनी अपनी ज़रूरत है। इसलिए बाबा ने कहा तो चेक करो, ट्रायल करो कि जब जिस कार्य में जिस शक्ति की आवश्यकता है वही आती है। ट्रायल करो बार बार, जब जिस कार्य में जिस शक्ति की आवश्यकता है वही आती है या दूसरी आ जाती है या नहीं आती है, ट्रायल करना पड़ेगा ना। फिर बाबा ने इसकी और चेकिंग बताई कि शक्ति चलो जो बुलाई थी वही आई, पर थोड़ा देरी से आई। पहले रो लिए, फिर सहन शक्ति आ गई। तो बाबा ने आज बोला 1 सेकंड भी अगर देरी से आई, सिर्फ 1 सेकंड, 1 सेकंड भी देरी से आई तो आपकी जीत हार में बदल सकती है। जो गाड़ी चलाने वाले होते हैं उनको 1 सेकंड की वैल्यू पता होती है। आजकल तो नैनो सेकंड भी बोलते हैं। 1 सेकंड के भी 1000 हिस्से निकलते कि नैनो सेकंड से भी एक्सीडेंट बचते। 1 सेकंड में भी कई बार स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। कोई गाड़ियाँ 1 घंटा में अगर 120 किलोमीटर चल रही है, अगर 120 किलोमीटर तो 1 मिनट में वो कितना चली? 2 किलोमीटर। तो 1 सेकंड में कितना चली? निकालो। तो स्पीड है ना उसमें तो। और वो स्पीड में अगर आपकी ब्रेक उसी सेकंड नहीं लगी जहाँ लगनी चाहिए, बस 1 इंच का फर्क था खड्डा और आपके टायर में, तो अगर 1 सेकंड का भी डिफरेंस आता है तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। ऐसे ही बाबा शक्ति के लिए बोलते हैं, अब भी मुझे सहन शक्ति चाहिए थी। कोई बिल्कुल ऐसी बात बोल रहा है जो एकदम खराब है, उलट है पुलट है, वहाँ ज़रूरत थी चुप रहने की, पर मैंने सिर्फ 1 सेकंड में 2 शब्द बोल दिए सिर्फ। उसके बाद शांत खुश, पर वो जो 2 शब्द बोले थे उसने आग लगा दी बहुतों के दिल में। बहुत सारे संबंध खराब हो गए, बहुत सारी स्थिति खराब हो गई। और बाद में बोलो मेरा न भाव नहीं था, मैं बोलना नहीं चाहती थी, वैसे ही निकल गया, पर वो हलचल तो हो गई। बहुतों के अंदर उस हलचल को ठीक करने में पता नहीं कितना टाइम लग जाए। हालात अनुसार अलग अलग टाइम होता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं ये मास्टर सर्वशक्तिमान बच्चों को इस प्रकार से अपने साथ ट्रायल करना चाहिए। आवाहन करके देखो, जब जिस शक्ति को बुलाया वो शक्ति प्रैक्टिकल अनुभव में आ रही है। कभी सामना करने की, तो कभी समेटने की, तो कभी परखने की, तो कभी निर्णय करने की, तो कभी सहयोग देने की, तो कभी सहयोग लेने की। वैरायटी शक्तियाँ हैं ना, और हर एक वक्त पे अलग अलग बात चाहिए। अब निर्णय शक्ति चाहिए तो निर्णय यूज़ करो। निर्णय शक्ति के टाइम सिर्फ सहन शक्ति की बात थोड़ी बनेगी। कभी समेटने की शक्ति चाहिए, कर्म इंद्रियां समेट के डिटैच हो जाओ, और कभी विस्तार करने की भी शक्ति चाहिए कि अभी आपको कारोबार करना है, ये वो सब विस्तार करो उसका। तो इस पर आवाहन करके देखो, आती है, फिर चेक करो जिसको बुलाया था वही आती है कि दूसरी आती है। फिर ट्रायल करो कि जिस सेकंड बुलाया था उसी सेकंड आई है। जिस कार्य के लिए जौन सी शक्ति चाहिए थी वही वाली आई है, या देरी से आती है, या बदल के आती है, या नहीं आती है, चेक करना पड़ेगा ना। तभी तो कहेंगे मास्टर सर्वशक्तिमान। तो जब बुलाया, जिस शक्ति को बुलाया वही वाली आई तो मास्टर है, नहीं तो अभी और ध्यान देना पड़ेगा और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो अपने आप से पूछो, हमारा इस प्रकार से शक्तियों के प्रयोग पर ध्यान जाता है या सीधा यूं ही
लौकिक दुनिया वाली भाषा अनुसार रटा रटाया सेंटेंस बोल देते हैं। क्या करूं, मुझे ना गुस्सा आ जाता, मेरे से ना सहन नहीं होता। क्या ये रटी रटाई रिवाजी भाषा बोलते हैं? ये रिवाजी भाषा है, दुनिया के रिवाजों में चली आई है। क्या हम भी वही भाषा बोलते हैं, या फिर हमारी भाषा ज्ञानी वाली भाषा है, एक योगी वाली भाषा है कि हाँ मैंने आज चेक किया कि आज सहन शक्ति आई, मैंने चेक किया पर थोड़ा देरी से आई, 15 मिनट देर से आई। बात तो आई थी, मैं 15 मिनट डिस्टर्ब रही, उसके बाद से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चेक हो गया ना कि चलो 15 मिनट देरी से आई, अब अगली बार और ज़ोर लगाएंगे नहीं भाई, नहीं, अभ्यास करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, बाबा मेरा सर्वशक्तिमान पिता है, उनसे मुझे शक्तियाँ मिल रही हैं, सीन देख रहे हैं, बात आ रही है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, भले आए। नेक्स्ट टाइम कोई बात आई तो आपको 2 मिनट असर हुआ, आप कहोगे चलो इम्प्रूव तो किया। अभी नेक्स्ट टाइम फिर ध्यान रखेंगे और अटेंशन तो असर हुआ ही नहीं, लो भी क्वालिफाई कर लिया, पता चला। तो ऐसे अपने को चेक करते जाएं, इम्प्रूव करते जाएं, तो वो जो इम्प्रूवमेंट होती है ना, हमारी आंतरिक प्रोग्रेस होती है, बड़ी खुशी देती है। उससे जो आत्मविश्वास जागृत होता है, स्वमान जड़ पकड़ जाता है, फिर स्वमान की प्रैक्टिस करनी नहीं पड़ती है, अपने आप होने लगती है। अपने आप अंदर से फीलिंग आती रहेगी, भाई मेरे पास तो बहुत शक्ति है, मेरे बाबा की शक्तियाँ बहुत मेरे को मिली है, शुक्रिया बाबा, आपने मेरी सहन शक्ति इतनी बढ़ा दी। तो फीलिंग्स से स्वमान जागृत होता है। जो जीत प्राप्त की ना कुछ बार, तो वो जीत भी हमारा स्वमान बढ़ाती है। और हार अगर पाई ना 2, 4, 6, 8, 10, 20 बार, फिर हार गए, फिर गुस्सा किया, फिर चिढ़ गए, फिर उदास हो गए, फिर नाराज़ हो गए, फिर घबरा गए, फिर दुखी हो गए, तो अब स्वमान असर नहीं करता। फिर आप स्वमान रटने लगोगे ना, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, वो फिलोसॉफिकल हो जाएगा, शब्दों में हो जाएगा, स्टीरियोटाइप हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा असर, पॉलिश जितना असर करेगा। इसलिए अटेंशन ये रखना है कि मैंने हार नहीं खानी है। हार खाने से आत्मविश्वास कम होता है, आत्मविश्वास कम होने से स्वमान का नशा जो चढ़ना चाहिए वो नहीं होता। तो हार मैं न खाऊं, उसके लिए अटेंशन, उसके लिए संयम, उसके लिए स्मृतियों का अभ्यास। जो बाबा ने हमें बार बार स्मृतियाँ दिलाई है, तुम कौन, मैं कौन, तुम्हारा पिता, जाना कहाँ है, फिर आना कौन सी दुनिया में है। ये मुख्य हमारी स्मृतियाँ जितनी गहरी और नेचुरल होती जाती है, उतना ये वाले जो ट्रायल है ना, जो आज बाबा ने ट्रायल लेने को बोला, शक्तियों पर ट्रायल करो, वो ट्रायल में हम जीतने लगते हैं। नहीं तो ट्रायल भी हमारे फिर निराशा देने वाले हो जाते हैं। तो मुख्य बात है अपने को बार बार ये पक्का निश्चय करा देना कि ये शक्तियाँ मेरी हैं, मेरी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, मेरे खरीदे हुए नौकर है। जो प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है उस पर कितना ज़ोर अधिकार होता है, ज़ोर से मर्ज़ी है, खर्च करूं जो करूं, मेरी मर्ज़ी है, क्योंकि मेरी प्रॉपर्टी है। तो शक्तियाँ मेरी प्रॉपर्टी है, जब चाहूँ जहाँ चाहूँ इसको खर्च करूं, यूज़ करूं। जैसे अपना खरीदा हुआ नौकर हम डाउट थोड़े ही करेंगे, मेरा कहना मानेगा कि नहीं, मेरा काम करेगा कि नहीं, नौकर है मेरा, मैं तो इसको सारी उम्र के लिए ले लिया, तो कहना मानना ही होता है उसको। तो ये शक्तियाँ भी बाबा ने कहा था
ऑर्डर पर हाजिर होती है। एक मुरली में बाबा ने कहा था ऑर्डर ज़रूर करना पड़ता है। जैसे राजा भी दास दासी को ऑर्डर करता है ना, दासी हाजिर हो कहेगी जी सरकार, तो ऑर्डर नहीं करेंगे तो ये काम नहीं करती है शक्तियाँ। तो बार बार ये मत बोल दो सीधा नहीं मेरे से सहन नहीं होता। बाबा ने उसी मुरली में कहा था चलो माना आपसे सहन नहीं होता, आप में सहन शक्ति नहीं है। सबको याद है ना कि बाप में तो है, तो बाप को बुला लो कि बाबा आओ आप सहन करो, मेरी ओर से आप सहन करो तो बाबा आपकी ओर से सहन करेगा। बहुत बढ़िया बात है भाई, भगवान को ऐसा तो यूज़ कर लेना चाहिए जब वो खुद ऑफर कर रहा है कि बात आपकी शक्ति से बड़ी है, पर बाप की शक्ति से तो बड़ी नहीं है ना। तो इसलिए जब बड़ी बात लगे तो बड़े बाप को बुला के अपने आगे खड़ा कर दो कि फलाने ना इतनी बड़ी बात मेरे से नहीं सहन हो रही है। तो फिर जैसे ही फील करो बाबा आ गया तो फिर अंदर निश्चिंत भी हो जाओ, बाबा आ गया अब कोई बात नहीं, बाबा सहन करेगा। तो मैं कौन हूँ? मास्टर सर्वशक्तिमान, बाबा की सर्व शक्तियों के मास्टर। मास्टर मीन्स जब जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता है मुझे अनुभव में आती है, ऑर्डर करूं और शक्ति हाजिर हो जाती है। सहन वाली को बुलाऊं तो वही आती है, सामना वाली को बुलाऊं तो वही आती है। पर अब मुझे ट्रायल करते रहना है कि जिस कार्य में जो चाहिए वही आती है, जिस सेकंड चाहिए उसी सेकंड आती है। तो मैंने हारना नहीं है, मैं विजयी आत्मा हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ। क्लियर? क्लियर? मास्टर का अर्थ आज बाबा ने कितना अच्छा स्पष्ट किया। देखो भाई, बाबा खुद उस्ताद है तो हमें भी मास्टर बनाना चाहता है, तो कितना अच्छा पढ़ाता ना, कितना अच्छा पढ़ाता है। देखो कमाल का टीचर है, कमाल का बाप है, कमाल का सतगुरु है ना।